देखिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल स्कोप पे। और हम आज बात करेंगे ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जो दिल्ली में रह करके 8 से 10 साल जॉब दिल्ली में किए हैं, उसके बाद बीपीएससी टीचर बने हैं, टीआरई 3 में टीचर बने हैं। सर, इनके बारे में, इनके संघर्ष की कहानी, इनकी संघर्ष की गाथा को आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूँ। इनके ही जुबानों से आप लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत मोटिवेट होंगे। सुनिए कि क्या इनका संघर्ष रहा है 10 साल, कैसे नौकरी इन्होंने किया दिल्ली में और उसके बाद आज बीपीएससी टीआरई 3 में टीचर बने हुए हैं। सुनिए इनके संघर्ष की गाथा। हाँ सर, आप बताइए, आप कैसे आप इस मुकाम पे पहुँचे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वाले को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि और मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को चाह लेते हैं तो आप उसको कर लेंगे। बस आपको ठानना पड़ेगा कि हमें करना क्या है लाइफ में। और हमने भी वही किया। हम भी जॉब करते थे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन लाइफ का स्टाइल सही नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी और फैमिली भी था साथ में। बट हमने सोचा कि चलो, हमको अब इससे नहीं होगा, हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और हमने ठाना, हमारे कुछ दोस्तों ने भी बोला कि भाई आप कर सकते हैं, तो हमने भी वही किया। और जब ठान लेते हैं तो आदमी उस हिसाब से मेहनत फिर करना शुरू कर देता है। हमने भी लगे रहे, अपना एजुकेशन जारी रखे, टाइम निकाल के पढ़ते रहे। और ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं था, 8 से 10 घंटा हमारा प्राइवेट में ही चला जाता था। वहाँ से जब निकलते थे, घर आते थे, तो वहाँ पे हम टाइम, जब बंदे, घर के बच्चे वगैरह सब सो जाते थे, तब हम पढ़ाई करते थे। और उस चक्कर में हमारे घर में भी कभी कभी विवाद होता था। फैमिली गुस्सा करती थी कि आप पढ़ाई करते हैं, हम लोगों पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सर ने बताया अपनी संघर्ष की कहानी कि अपने जॉब के बाद घर पे आते थे, उसमें टाइम चुरा करके पढ़ना होता था। जब कोई एक व्यक्ति जॉब करता है तो उसमें उसको अपना टाइम चुराना पड़ता है। 24 घंटा तो सबको मिलता है, चाहे आप 24 घंटा सो कर खा पी करके गुजार दीजिए या मेहनत संघर्ष कीजिए। सर सोचिए, एक जॉब भी कर रहे थे और उसके बाद खुद पढ़ भी रहे थे और बाल बच्चों पे भी ध्यान था, इनका अपना परिवार था, सब दिल्ली में ही रहते थे। बहुत संघर्ष इन्होंने किया है। पारिवारिक लड़ाई भी होती थी, आप परिवार पे टाइम नहीं दोगे तो लड़ाई होगी ही, सबके साथ होती है। तो फिर भी इन्होंने सब कुछ को मैनेज करते हुए अपना जीवन लगातार पढ़ाई की ओर, एक सकारात्मक दिशा की ओर इन्होंने दिया। अब हम बात करेंगे इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे इन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई तो किया, सब करते हैं, इतना कम टाइम मिलने के बाद भी इन्होंने कैसे सटीक तरीके से पढ़ाई किया, वो हम लोग बात करेंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने टीआरई 2 में भी अप्लाई किया था और मात्र 2 नंबर से चूक गए थे। इन्हें तो उस समय इनका साहस टूट गया था, हिम्मत टूट गया था। उसके बाद भी इन्होंने जारी रखा कि नहीं, हम टीआरई 3 में अपना परचम लहराएंगे सफलता का। अब फिर से इन्होंने आत्मविश्वास जगाया और लग गए टीआरई 3 में और टीआरई 3 में सफलता मिली। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ा, क्या स्ट्रेटजी अपनाई, जो और बच्चे कैसे अपनाएंगे, हमारे कैंडिडेट, आप लोग भी देखेंगे। सर, हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको कामयाबी हासिल करना है तो टाइम को मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। इतना घंटा का टाइम बना लीजिए कि हमें जॉब पे रहना है या काम करना है, और उसमें से डेली कुछ टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, 2 घंटा 4 घंटा, कि हमको उस समय सिर्फ पढ़ाई करना है। और हमेशा माइंड में एक आपको सेटअप लेके चलना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है, क्या किस चीज़ से हमको कामयाबी मिलेगी, और मेन पॉइंट को पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन आप YouTube चैनल पे बहुत सारे सर मिल जाएंगे जहाँ से आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है, बीपीएससी के लिए क्या करना है, सीटेट के लिए क्या करना है, स्टेट के लिए क्या करना है। और हमारे सर भी हिंदी के बहुत ही अच्छे अध्यापक माने जाते हैं, YouTube पे भी पढ़ाते हैं। तो आप इनके भी चैनल से हिंदी का क्लास लेकर कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपको खुद से लगन के साथ मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कामयाबी मिलेगी।
देखिए, आप लोगों ने सुना और सर की बात आपको मैं बता दूं कि टीआरई 2 में तो असफल हुए, फिर हिम्मत बांध के टीआरई 3 में सफल हुए, और टीआरई 4 जो आने वाली है उसके लिए भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा है। अभी सर मिडिल स्कूल में है। अब इनका पूरा प्रयास है कि हम हाई स्कूल और पीजीटी में, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इन्होंने स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 भी क्वालिफाई कर चुके हैं, और इनका पूरा प्रयास है कि इस बार +2 में टीचर बन जाएं। और अभी भी मेहनत इनका जारी है, वो संघर्ष जारी है। आज भी पढ़ते हैं जॉब के बाद, शाम में जा करके, रात में पढ़ते हैं 3-4 घंटा, सुबह में 2-3 घंटा पढ़ते हैं, आज भी लगे हुए हैं। और इनका सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है, सफ़र अभी जारी है और बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम सर से बात करते हैं कि पेपर 1, जैसे बीपीएससी में आपको मैं बता दूं, आप जानते होंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह से होता है। एक होता है 80 नंबर का पेपर जो आपका अपना सब्जेक्ट होता है, और एक होता है 40 नंबर का पेपर, जीएस का पेपर होता है। उसमें अलग अलग 8-8 नंबर करके 5 टॉपिक, 5 सब्जेक्ट बटे हुए होते हैं, और एक 80 नंबर का जो आपका अपना सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं, सर उर्दू के टीचर हैं। उर्दू के बारे में सर आपको बताएंगे, और फिर जीएस के बारे में भी बताएंगे। उर्दू में इन्होंने कैसे पढ़ा, क्या किया, और जीएस में क्या इन्होंने कैसे पढ़ा, उसका भी बात करेंगे। हाँ सर, बताइए। सर, अगर मान लीजिए बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट है 80 नंबर का है, वो उस पर आप फुल फोकस कीजिए। उस पर अगर आप कम से कम 70 प्लस लाने का तो कोशिश कीजिए ही। 70 प्लस हो या 75 प्लस अगर ले आते हैं तो आपका जो जीके जीएस है उसके लिए आप थोड़ा सा यूट्यूब से, गूगल से, और भी बहुत जगह है जहाँ से आप थोड़ी बहुत किताब से भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप 40 में कम से कम 25 प्लस अगर लाते हैं तो आप बीपीएससी टीचर आराम से बन जाएंगे। ये कितना अच्छा स्ट्रेटजी इन्होंने बताया कि कैसे आप पेपर 1 में 80 नंबर में कैसे आप 70 प्लस करके, और इधर पेपर 2 में जीएस वाला जो पोर्शन होता है उसको कैसे करना है इन्होंने बताया। और देखिए, जब ये ऐसे व्यक्ति जो जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई 10 साल तक इनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, जॉब के साथ आप समझ सकते हैं कितनी पढ़ाई हो पाती है, उसके बाद भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और लगातार लगे रहे। तो आपको भी, आप एक स्टूडेंट होंगे या आप भी एक जॉब में होंगे, तो आपको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और लगना चाहिए। हिम्मत एक बार बांधिए कि इस बार सफलता का परचम आपको भी लहराना है, फहराना है, और हमारे तरफ से भी जो भी सहयोग होगा मैं आपको करूंगा। और आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छी अच्छी बातों को, मैं प्रेरणादायक बातों को बताते रहूँगा आगे, और भी लोगों से मिलाता रहूँगा, सफल लोगों से। ओके, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत उपयोगी चैनल होने वाला है। ओके।